सबसे पहला सवाल, बाढ़ हमारी नियति कैसे बनी और बाढ़ हमारे लिए नर्क क्यों बन गई? जो पानी वरदान था वो अभिशाप क्यों बन गया? हम कब तक नेपाल पर खेलेंगे? नेपाल दूसरा देश है, भारत हमारा देश है। हम अपनी बात करेंगे कि दूसरों देश की बात ज़्यादा करेंगे? बाढ़ पॉलिटिकल डिजास्टर है, बाढ़ मानवीय आपदा है, बाढ़ प्रकृति आपदा नहीं है। नेताओं के कुकर्म का, पाप का नाजायज औलाद पूर्वी पश्चिमी चंपारण से लेके मिथिला, कोसी, सीमांचल, गंडक, बागमती, कमला, बलान, भूथी बलान, बूढ़ी गंडक, सुनार, कनकई, केहर, कन्हर से लेकर महानंदा, कोसी, सोन और गंगा, ये नदी हर साल अरबों रुपया की जिंदगी तबाह करती है। और इस नदी से हर साल दुधारू गाय की तरह नेता, पदाधिकारी और ठेकेदार अपना घर भरता है। अवसर है नेताओं के लिए, विपक्ष के लिए पिकनिक हो जाता है, सत्ता पक्ष के लिए अवसर बन जाता है। जब बारिश होती है और बाढ़ का समय आता है तब फ्लड फाइटिंग का काम इनके जोरों पर क्यों शुरू होता है? क्योंकि इनको 10-20 बोरा डाल करके करोड़ों, 100 पत्थर डाल के करोड़ों कमाने हैं। अगले साल जितने बांध टूटे थे वो साल भर काम क्यों नहीं हुआ? अभी तक अब जाकर के वो इस बाढ़ और फ्लड में हम काम करने का शुरुआत की। लगभग 23 बांध टूटी है इस अभी तक में, इस 3 जिलों में, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ये 23 बांध जो टूटे, क्या अगले बार जिस तरह इंक्वायरी नहीं हुई फिर ये इंक्वायरी नहीं होगी? जिसका टेंडर 40 करोड़ का है, 2 करोड़ भी की लागत, 3 करोड़ के बिना लागत से अब पुल खड़ा करते हो और बारिश में वो ढह जाते। जिस तरीके से 260 करोड़ रुपया सुंदर घाट का टेंडर हुआ, 8 साल तक लगातार वो टेंडर बढ़ता चला गया। 60 करोड़ का टेंडर। कौन कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं? 8 साल के अंदर कौन कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं? 30 साल के अंदर कौन कौन सिंचाई मंत्री हैं? पूरी उसके की इंक्वायरी, पूरा उसकी संपत्ति का जांच, और जो चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ, एसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और इंजीनियर, उनकी पूरी संपत्ति की जांच हम मुख्य न्यायाधीश से चाहते हैं। एक तो आखिर क्या कारण है कि बगहा से लेकर के गोपालगंज, सारण या जो इलाका है मुजफ्फरपुर का, या हमारी ज़िंदगी को इस 3-4 नदियों के कारण हम बर्बाद हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा गाद लाने वाली नदी है दुनिया में कोसी, और कोसी के बाद सबसे ज़्यादा गाद लाता है गंडक और कमला। यही नदी इंग्लैंड में, लंदन में, जापान में जन्नत होता है, यही नदी मेरे लिए नर्क क्यों बन जाती है? इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों का पाप, इनका कुकर्म, इनकी लूट के कारण मैं चाहता हूं इन नेताओं का परिवार नदियों के भीतर पन्नी में 1 सप्ताह बिताए हर परिस्थिति। और मोदी जी, छठी का मैया का दूध आपने नहीं देखा है। 4 महीने तक कोरोना वायरस में आपने मारा। यदि नहीं मारे होते तो पप्पू यादव को 12 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। पप्पू यादव को कोटा से 7 ट्रेन देने की जरूरत नहीं पड़ती। पप्पू यादव को दिल्ली से 750 बस लाने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 महीने तक आपने एक मजदूरों की जिंदगी तबाह कर दी। आप दोनों लहूलुहान कर दिया, एक कनवा दाल तक नहीं गया। 4 महीने के बाद आपको नींद टूटती है कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ गरीब है और छठ तक हमें 5 किलो अरबा चावल और 1 किलो
चना हमको देना है। मतलब बिहारियों की औकात ये चुनाव तक तौलते हैं ये लोग 5 किलो अरवा चावल। मेरी औकात मोदी जी 5 किलो अरवा चावल की नहीं है। हम ताज जिंदगी नेताओं को 1-1 क्विंटल चावल हर महीना भेजेंगे, लेंगे। ताज जिंदगी हिंदुस्तान के जितने नेता हैं, सीधा कल हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे इस सुशासन के दुलरवा सिंचाई मंत्री, परसों वर्चुअल में थे, आपदा मंत्री कल डिजिटल में थे। ये वर्चुअल और डिजिटल रियल का पता नहीं बताएगा दुलरवा जी। डबल इंजन की सरकार है संजय झा। फिर नेपाल क्यों तबाह करता है? नेपाल ने तो अब कह दिया बेतिया और मोतिहारी मेरा है, और बेटियों की शादी के बाद 7 साल तक नागरिकता नहीं देंगे। औकात बता दी 56 इंच छीने वाले को। पटना में बाढ़ आए तो कोरोना वायरस, डेंगू हो जाए तो ठंडा, चिमकी बुखार आए तो गर्मी, और बाढ़ आए तो नेपाल। फिर ऐसी सुशासन की क्या जरूरत? और सुशासन बाबू तो के बारे में कुछ कहिए ही नहीं, वो तो कंप्लीट क्वारंटाइन है। सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को है, इस देश के एमपीओं को है, एमएलए को है। पप्पू यादव 4 महीने से सड़कों पर है। मैं अभी 2 व्यक्ति के पॉजिटिव जिसके यहाँ मर गया, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, तब तुमको पॉजिटिव धर लेगा। बाढ़ दर्द और पीड़ा है इस उत्तर बिहार की। बाढ़ मेरे लिए नर्क है। बाढ़ पिकनिक नहीं है, राजनीति का सौदा नहीं है। मोदी जी और विपक्ष जी, सौदा मत करिए। आज मेरा 11वां दिन है आपके यहाँ, सारे फसल बर्बाद हो गए। आपने अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया। आप 4 महीने के राशन की घोषणा नहीं की। आपने 20,000 रुपया पर अकाउंट में देने की बात नहीं की। 2 साल पूर्व का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। फिर आप राजनीति करोगे, फिर घोषणा करोगे, कुछ में जाएगा और में नहीं जाएगा, और इसकी राजनीति वोट की सीधी हो जाएगी। मेरे बाप का पैसा, जनता के बाप का पैसा, और वोट हम मांगते हैं। ये जो मोदी जी 5 किलो अरवा चावल देंगे, दोनों पप्पू यादव के बाबू के घर से और अपने बाबू के घर से देंगे क्या? ये जनता का पैसा है। 15 लाख से 5 लाख 5 किलो। सबसे पहले किसानों का पूरा पश्चिमी पूर्वी इस इलाके के किसानों का ऋण माफ करिए, लोन, हर तरह का लोन माफ करिए, हर ही तरह। एक दूसरा, आप 20,000 रुपया अकाउंट में डालिए। 2, बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। 3, 4 महीने का राशन दीजिए। 5, जो बांध टूटी है वहां पर उस कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर, उस पदाधिकारी पर एफआईआर कीजिए। 6, 7वां, अविलंब सिंचाई मंत्री को बर्खास्त कीजिए। 7, हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच करने की पूरी बांध, और अभी तक कितने करोड़ खर्च हुए, कौन कौन सिंचाई मंत्री थे। अगले बार सिंचाई मंत्री थे विजेंद्र यादव 5 साल, तो कुसार टूट गया। 5 साल ललन सिंह थे, तो उद्घाटन के बाद मूसा खा गया, कहलगांव टूट गया। और इस बार दुलरवा है, माल गाल गाल माल माल गाल, न जाने कितना टूट गया। तो ये जो सिंचाई मंत्री हैं, ये चुन चुन के सुशासन बनाते हैं। यही का मंजर है। एक तरफ कोरोना वायरस से व्यापारी, मिडिल क्लास और गरीब मर चुका, और दूसरी तरफ बाढ़ से हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, और इस बीच में क्वारंटाइन हो गए सब लोग। अब इस बार कौन जमाती आया यहाँ भाजपा ऑफिस में? हम तो ढूंढ रहे हैं जमाती को, हमको तो जमाती मिला ना। 175 आदमी क्वारंटाइन हो गए। तो ये आरएसएस का जमातिया है क्या? कौन जमातिया है? और सुशासन बाबू के घर में 18 आदमी हो गए, तो ये कौन जमातिया गया? मौत का सौदागर हैं ये लोग, भारत के पब्लिक के।
और बिहार को मौत का सौदा करने वाला ये सुशासन, ना तो इनके पास आइसोलेशन वार्ड है, ना तो इसके पास 900 से ज़्यादा वेंटिलेटर है, पूरे सरकारी गैर सरकारी। ये 50,000 जांच की जरूरत है बिहार में। 30 साल आप लोगों ने सब मिलके जात पात किया है, हिंदू मुसलमान किया है, एक बार छोड़ दीजिए, दोबारा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कहीं के हालात नहीं सुधरेंगे। 4 महीने में बेचारे कीट पहन के निकले थे, डॉक्टर बांस से इलाज कर रहा है, वो कीट पहन के निकले। नर्स को किसी को कुछ नहीं, गजब बात करते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाप बेटा पेशाब कर रहा था तो बोला बाप को कहते हैं चलो, गया तो देखता है बाप 3 माले से कर रहा है। गजब बात आप कर रहे हैं सर। बचाते हैं हम सब लोग मिलकर। IGMS में सब कुछ बंद है, PMCH में होता नहीं है, NMCH की स्थिति बदतर है, एम्स में लोग लौट करके एम्बुलेंस से लौट जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर मरता है, राजकिशोर मरता है, बिंदी मरता है, CS मरता है, 9 डॉक्टर मरे, 365 आदमी पॉजिटिव केस में मरे। सिवान में सड़कों पर मर गया, भागलपुर में दवाई दुकान पे मर गया, आरा में वेंटिलेटर के बगैर मर गया, MLC मर गया, भाजपा नगर अध्यक्ष मर गया। नीतीश कुमार जैसा दुष्ट, वैसा बेशर्म, इतना गंदा सुशासन और गंदा पॉलिटिशियन इस बिहार में मैंने आज तक कभी नहीं देखा।